नमस्कार, MTV राजस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे। शारदीय नवरात्र इस साल 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। समापन 5 अक्टूबर विजयादशमी पर होगा। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। वहीं माता रानी के प्रथम रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मंडा, पांचवी माता का नाम स्कंद माता है एवं छठा रूप कात्यायनी है। 7वां काल रात्रि है तो 8वां महागौरी और 9वां सब रूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी पूजा की जाती है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वहीं शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, प्रकृति में ठंड का एहसास होने लगता है। मौसम के परिवर्तन का प्रभाव लोगों को प्रभावित न करे, इसलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों में 9 दिनों के उपवास का विधान है। दरअसल इस दौरान उपवास रखने वाले संतुलित और सादा भोजन कर अपना ध्यान, चिंतन और मनन में लगाकर खुद को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसा करने से वह उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं और मौसम के बदलाव को सहने के लिए आंतरिक रूप से भी खुद को मजबूत करते हैं। वहीं आप जानते हैं, नवरात्र मनाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्राय ऋतु संधि काल में या 2 ऋतुओं के संगम में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का संगम होता है तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। अब की बार मां जगदम्बे हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही है। इसको सुख, शांति, वैभव और खुशहाली भरे नवरात्रि माने जा रहे हैं। सदियों से हम नवरात्रि का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को मना रहे हैं। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। इससे जुड़ी एक पुरानी कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथ, अगर हो तो एक स्त्री के हाथ। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखे। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता तुलसी शर्मा ने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर भक्तों से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ तुलसी शर्मा। आज से सर्दीय
नवरात्र शुरू हो गए हैं। माता रानी के नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। इस बार नवरात्र 26 सितंबर सोमवार यानी आज से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन को समाप्त होंगे। 5 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा भी मनाया जाता है। माँ देवी भागवत ग्रंथ के अनुसार माँ दुर्गा की सवारी शेर होता है, परंतु इसी ग्रंथ में बताया गया है कि हर साल नवरात्रों में माता रानी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। माता के आगमन पर देश, काल और परिस्थिति पर भी इसका अलग अलग प्रभाव होता है। यदि नवरात्रि रविवार सोमवार से प्रारंभ होते हैं तो दुर्गा माँ हाथी पर, शनिवार या मंगलवार को घोड़ा पर, गुरुवार या शुक्रवार को डोला पर आती हैं। माँ दुर्गा का पृथ्वी पर हाथी में आगमन देश के लिए समृद्धिजनक अथवा अत्यधिक वर्षा और खुशहाली का संकेत माना जाता है। मैं तुलसी शर्मा, कैमरामैन राजकुमार के साथ। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।